फरवरी में रहा पिछला पेपर, इस बार आया अगस्त में। बीच में हुई बहुत बड़ी घटना क्या थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंत्रिपरिषद 3.0 या 3.0 जैसा आप बोलना पसंद करें। बस समस्या यह है कि नई मंत्रिपरिषद गठित हुई। क्या है आप सभी याद रखेंगे। पिछले और इस बार के एग्जाम में गैप रहा, घटना बड़ी है, आपके एग्जाम में पक्का आने वाली है कि कौन मंत्री क्या बने या कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिनको नया मंत्रालय दिया गया। छोटी सी प्यारी सी आपकी क्लास है, लिखना किसी को नहीं है, बस समझना है, याद करना है। ईयरफोन लगाओ, शांति से देखो, है ना। करना कुछ नहीं है, बस नाम आपको याद है, जितने पुराने नाम थे आपके सामने हैं, जितने नए नाम आए हैं वो आपको जरूर याद करने पड़ेंगे। किन किन्हें किन्हें मिला कौन सा मंत्रालय। आओ जरा फटाफट से बहुत जल्दी से याद करेंगे क्या नई मंत्रिपरिषद, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, फटाफट करंट की क्लास के अंदर देखिए जरा ध्यान से क्या है। जैसे हम बात करें प्रधानमंत्री जी की, तो लगातार तीसरी बार कौन, नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, ठीक है, याद रखेंगे सभी। सरकार बनाई अपनी लगातार तीसरी बार। राजनाथ सिंह को क्या मिला, रक्षा मंत्रालय, जो इनके पास पहले से ही था। वहीं बात करेंगे अमित शाह जी की, ये गृह मंत्री पहले भी थे और इनके साथ है सहकारिता मंत्री। देखिए गृह मंत्री सभी को याद है, लेकिन सहकारिता मंत्री किसी को याद नहीं है। आप सभी याद रखना, ये क्या बने, ये बने आपके कोऑपरेटिव मिनिस्टर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नया मंत्रालय लाया गया था पीएम मोदी जी के द्वारा ही। इसके मंत्री कौन है, हमारे अमित शाह जी। आइए नितिन गडकरी जी की बात करें, पहले भी ये सड़क परिवहन एवं यातायात मंत्री थे, आज भी यही है, ठीक है, आप याद रखें। राष्ट्रीय राजमार्ग भी इन्हीं के हाथ में है। निर्मला सीतारमन पहले भी वित्त मंत्री थी, इस बार भी वित्त मंत्री हैं, ठीक है। आगे बात करें एस जयशंकर जी, बहुत ज्यादा शानदार आदमी, आप सभी जानते हैं कौन है, हमारे विदेश मंत्री, पहले भी इनके हाथ में क्या था, विदेश मंत्रालय। आगे बात करेंगे और कौन है हमारे साथ, देखिए जरा, एक ही स्क्रीन में आपको दिख जाएंगे, छोटी सी क्लास है, बहुत ही प्यारी सी क्लास, आपको देखनी है, बार बार देखनी है, आपके याद हो जाएंगे बड़े आराम से। जेपी नड्डा, ये बिल्कुल नए व्यक्ति जुड़े मंत्रालय में। जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप सभी जानते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय इनके हाथ में, रसायन और उर्वरक मतलब कि फर्टिलाइजर और केमिकल भी इन्हीं के हाथ में। स्वास्थ्य मंत्री पहले ये नहीं थे, अब ये नए जुड़े हैं, ठीक है, याद करना। शिवराज सिंह चौहान नया चेहरा जो मंत्रालय में आया है ना, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, जो क्या है हमारे कृषि कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री है, कृषि से जुड़े हुए, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान। मनोहर लाल खट्टर बिल्कुल नया चेहरा इसमें आया, हरियाणा के पूर्व सीएम, जिनके पास क्या है, आवासन और शहरी और ऊर्जा, इनको दिया गया मंत्रालय, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीयूष गोयल जी की बात करें तो पहले भी ये थे वाणिज्य उद्योग मंत्री, ठीक है, याद रखेंगे। धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री, कौन है, शिक्षा मंत्री, ठीक है। आगे देखिए प्रहलाद जोशी, जिनके पास है संसद के कार्य और साथ में कोयला और खनन, है ना, याद रखना, ऑप्शन में जरूर मिलेंगे ये। आगे देखिए जीतन राम मांझी की बात करें, ये आए हमारे सामने, एमएसएमई इनको दिया गया, पहले नारायण तातुर राणे के हाथ में था, वो चुनाव हार गए तो उनका जो मंत्रालय अब चेंज हो गया, तो ये कौन सा है, ये है आपका लघु सूक्ष्म और आपका जो मध्यम वर्ग के जो इंटरप्राइजेस है ना, वो आपके इनके हाथ में, किसके, जीतन राम मांझी के हाथ में। आगे देखें नेक्स्ट आपका आते हैं कौन, राजीव रंजन, जिनका नाम है उर्फ ललन सिंह बोलते हैं इनको, इनके हाथ में क्या है, पंचायती राज और पशुपालन और फिशरीज या मत्स्य, इनके हाथ में, आप सभी याद रखें। आइए जरा आगे चलते हैं, जिनके हाथ में पहले था किसका, बंदरगाह का, इस बार भी है सर्बानंद सोनोवाल, असम के पूर्व सीएम, इनके हाथ में क्या है, वो आपके जो पोर्ट होते हैं ना, बंदरगाह इनके हाथ में है, पोत इनके हाथ में, जलमार्ग जितने भी हमारे 111 जलमार्ग है, कितने, भारत के अंदर 111 जलमार्ग है, उनके मंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। आगे देखेंगे वीरेंद्र कुमार, इनके हाथ में क्या, सामाजिक न्याय, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके पास कम्युनिकेशन है, संचार है। अश्विनी वैष्णव आपसे पूछे तो रेल और आपका सूचना एवं प्रसारण इनके हाथ में है, मोस्ट इंपोर्टेंट, पहले भी थे इस बार भी। प्रहलाद जोशी आपसे पूछे तो उपभोक्ता मामले इनके हाथ में है, और जुएल और आप जो नए जुड़े, इनके हाथ में जनजातीय कार्य, जो पहले अर्जुन मुंडा जी के हाथ में थे, चुनाव हार गए वो भी, ठीक है, लोकसभा चुनाव हारे, बड़ा चेहरा था, चुनाव हार गए, तो इन्हें मिला किसको, जोएल जोएल और राम को, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आपके कौन आते हैं, तो गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री, पहले कौन थी, पहले थी हमारी जुबीन स्मृति स्मृति जुबीन ईरानी, स्मृति ईरानी इस बार इलेक्शन हार गई, तो नया चेहरा फिर आया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, या कहते हैं एक तरीके से चेहरा तो पुराना ही है, मंत्रालय बदल दिया इनका। आगे देखिए भूपेंद्र यादव, पर्यावरण और वन जलवायु मंत्री है हमारे, ठीक है, याद रखना। गजेंद्र सिंह शेखावत, ये क्या है हमारे, पर्यटन मंत्री, पहले कोई और थे अब बदल दिए गए, ठीक है, याद रखना आप, वो इंपोर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट देखें आपका कौन सा, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, नया चेहरा इसमें नहीं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इनके हाथ में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। किरण रिजिजू कौन है, संसदीय कार्य मंत्री, पहले हमारे कानून मंत्री भी रहे थे। संसदीय जो संसद के जितने भी मामले हैं, वो संसद के मामले में सरकार ने एक चेहरा दिया, कौन, किरण रिजिजू। हरदीप सिंह पुरी जी की बात करें तो इनके हाथ में आया पेट्रोलियम, क्या है अभी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, शायद ये इनके पास पहले भी था, इस बार भी है।
हरदीप सिंह पुरी के पास, आप याद रखेंगे। और थोड़ा सा चेहरा और हमारे सामने 4 हो रहा है, जैसे मनसुख मंडाविया जी मोस्ट इंपोर्टेंट हो गए, किससे, श्रम रोजगार, इस बार हुए ओलंपिक, तो खेल मंत्री भी हैं हमारे, आने वाला है पेपर में, ठीक है ना, ओलंपिक की घटना हुई अभी जल्दी में, ओलंपिक रहे हैं, तो खेल मंत्री कौन है, मनसुख मंडाविया आ रहे हैं, पहले कोई और थे, बदल गए। जी किशन रेड्डी, ये पहले संस्कृति मंत्रालय था इनके हाथ में, मैंने कहा ना किसी और के पास था, तो इन्हीं के पास था, अब इनके पास कोयला और खान का दे दिया गया है ना। आगे देखेंगे चिराग पासवान, नया चेहरा जुड़ा, कौन है ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग इनके हाथ में आया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जितनी भी है इनके हाथ में रहेगी। और सी आर पाटिल, जो गजेंद्र सिंह शेखावत जी के हाथ में था, वो आ गया किसके हाथ में, सी आर पाटिल के हाथ में। इसे कहते हैं जल मंत्री या जल मंत्रालय, जो जल शक्ति मंत्रालय नया मंत्रालय आया था, इसको जोड़ा गया, इसको दिया गया किसको, सी आर पाटिल को। ये छोटी सी क्लास आपको याद कराती है मंत्री परिषद, जो वर्तमान की मंत्री परिषद है, जो अभी बनी है 2024 में, जो हुए थे अभी लास्ट टाइम इलेक्शन, कौन से इलेक्शन थे, 18 इलेक्शन थे। एक छोटी सी क्लास आपको मैं दूंगा लोकसभा इलेक्शन की, एक छोटी सी क्लास जरूर मिलेगी आपको, आप देखना प्लेलिस्ट में पक्का पड़ी होगी, लोकसभा चुनाव 2024 की, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे 2024 की लोकसभा चुनाव के, वो आपके लिए उसमें मिलने वाले हैं, आप अच्छे से याद कर लेना, इस क्लास को याद करो, एग्जाम में पक्का एक ना एक मंत्रालय आने वाला है, अच्छे से याद करें। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, शानदार सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।